हेलो बच्चों। तो आज हम मेंडल्स के तीनों लॉ को बड़े आसानी तरीके से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो पहले अब ये चीज़ लिखने में मुझे समय लगता है, वीडियो लंबी भी हो जाती है, इसलिए मैं पहले तीनों लॉ का जो डेफिनेशन रहना चाहिए या जो आप नोट्स में लिखेंगे वो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले वो सारी चीज़ें नोट कर लिया, फिर मैं इसको समझाऊँगा। फिर आपको हो सकता है कि इनके वर्ड्स याद करने में दिक्कत हो, लेकिन आप जब एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो आइए एक एक करके मैं सबको समझाता हूँ। तो देखिए, पहला जो लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी। तो जो पहला लॉ उन्होंने दिया था वो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, and the character which do not express itself in F1 generation is called recessive character। अब देखिए, मेंडल्स ने जो पहला अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या लिया? एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, फिर उन्होंने उसको क्या कराया? फर्टिलाइजेशन कराया। ठीक, तो उससे क्या हुआ? उनका क्या एक्सपेक्टेशन था कि अगर F1 जनरेशन में जो हमारे रिजल्ट आएगा उसमें या तो सारे के सारे मीडियम साइज के हों, क्योंकि एक टॉल भी लिया और डॉर्फ भी लिया हो, तो सारे के सारे मीडियम साइज को, या और क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ हो सकते हैं कि बड़े टॉल हो जाएं और कुछ शॉर्ट हो। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने जब देखा तो क्या हुआ कि सारे के सारे कैसे आए? टॉल आए, डॉर्फ एक भी आया ही नहीं। ठीक है, छोटा वाला पौधे का कोई कैरेक्टर आया ही नहीं, सारे सारे टॉल आए। तो ये देख के वो चिंतित हो गए थे, इसके लिए उन्होंने F2 जनरेशन कराया। F2 जनरेशन में देखा कि फिर 3 टॉल बन रहे हैं और एक शॉर्ट बन जा रहा है। तब उनको याद आया, मतलब याद क्या आया, मतलब उन्होंने रियलाइज किया, कंक्लूजन निकाला कि जो F1 जनरेशन होता है उसमें जो कैरेक्टर झलक के आता है, मतलब जो दिखता है, जो एक्सप्रेस होता है, वो कैरेक्टर को हम F1 जनरेशन वाले कैरेक्टर को क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, टॉल वाले का डोमिनेंसी था तो उसका कैरेक्टर झलका था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। एंड कैरेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। जिसका कैरेक्टर हमारा F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है वो कैरेक्टर हमारा क्या था? रेसेसिव कैरेक्टर था। तो आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी ये भी देता है कि कौन सा लॉ मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करता है, तो ये पहला ही लॉ था। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात यही हुई थी। ठीक, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं था? एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर सोचे तो आपके क्लास में क्या दो ही तरह के बच्चे होते हैं? या तो बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, या तो एकदम गधे। ऐसा कभी रियल लाइफ में होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम में होते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट तो नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन इतने में गधे नहीं कि उनको बिल्कुल नहीं आता। मीडियम में होते हैं। लेकिन इनके हिसाब से क्या था कि एकदम या तो बहुत डोमिनेंट ही होगा या एकदम रिसेसिव, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो जो मिडिल क्लास के होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हुआ है तो बहुत तगड़े वाला डायबिटीज हो जाए, या एकदम डायबिटीज ही नहीं है, ऐसा दो केस केवल तो होगा नहीं, कोई मिडिल वाले सिचुएशन में भी रहता है। ठीक है, तो कुछ हमको अलग सेट भी देखने को मिलते हैं, ऐसे अदर एग्जाम्पल हम देखें तो मतलब हम एकदम हाई और एकदम लो वाले चीज़ों पे नहीं जा सकते यूनिवर्सली अगर हम देखें तो हर चीज़ में। लेकिन इन्होंने पी प्लांट के लिए कहा था तो वहां पे ये चीज़ें हुई थी, तो ये पी प्लांट के लिए तो एक्सेप्टेड है, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक, अब आते हैं दूसरी लॉ पे। तो दूसरा लॉ क्या हमारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करना। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स ऑफ एन एल पेयर रिमेन्स together without mixing, diluting or altering each other and they separate during gamete formation। कह रहे हैं कि हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स अगर एल पेयर का होगा वो हमें साथ में रहेंगे विदाउट मिक्सिंग, डाइल्यूटिंग, बिना एक दूसरे को चेंज किए हुए, बिना एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट डाले हुए। ठीक, जब वो सेपरेट करके निकलेंगे ना तो एक प्योर गैमेट की तरह निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अभी क्यों है मैं इसको बता दूंगा। जैसे हमने ये लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हमारा एलेलिक पेयर कहलाएगा। ठीक, इसका एक मेंबर यहां निकल के आया, इसका भी एक मेंबर यहां से निकल के आया, ये यहां पे आया और यहां पे, तो यहां हमारा क्या बन गया? हाइब्रिड यूनियन बन गया। क्या बना? हाइब्रिड यूनियन बन गया। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें मतलब एक दूसरे का, मतलब ये वाला इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि मतलब वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इसमें, और जब निकलेगा तो प्योर गैमेट बन के निकलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, एक अच्छा बच्चा है और एक गंदा बच्चा है। ठीक, गंदा बच्चा अच्छा बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं मान लो, तो गंदा बच्चा कभी अच्छे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है ना, मतलब उस रेंज में है नहीं, वो उसकी सोसाइटी है नहीं, तो उधर जाएगा नहीं। और कभी अच्छा बच्चा गंदे बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों आपस में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे भविष्य में होगा, क्या होगा, अच्छा बच्चा अच्छा बन के निकलेगा और गंदा बच्चा गंदा बन के निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही क्या करता है, बताता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी टाइमिंग हो गई है तो थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए वो परेशान कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिएगा थोड़ा इंटरप्शन के लिए। ठीक, तो सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया कि भाई गंदा बच्चा अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा कभी अच्छे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा और अच्छा बच्चा कभी गंदे बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो आगे अच्छा बच्चा अच्छा बन के निकलेगा और गंदा बच्चा गंदा बन के निकलेगा। तो दोनों हाइब्रिड यूनियन है, लेकिन भविष्य में अगर इनका हम गैमेट निकालेंगे तो प्योर गैमेट बन के ये अलग निकलेगा, स्मॉल टी वाला प्योर गैमेट बन के अलग निकलेगा। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल गंदा बच्चा और अच्छा बच्चा का बताया ही है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीजें होती है कि भाई जो जैसा करता है वैसा उसका भविष्य में वैसा ही बन के निकलता है। ठीक, अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो पढ़ लेते पहले। तो व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो यहाँ पे क्या दिया, टू पेयर्स वाला कैरेक्टर, तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये मेंडल्स का डाई हाइब्रिड वाला जो क्रॉस कराया था उसमें आएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। मतलब एक पेयर का कैरेक्टर जो होगा वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो 4 लोग हैं, 3 लोग कह रहे हैं कि मुझे मूवी जाना है, मैं चौथा हूं, तो मैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता हूं। मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगा, तुम तीनों को जाना है तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट अपने आप को कर लिया हूं। मतलब इंडिपेंडेंटली मैं अपने आप को असॉर्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस कर ले रहा हूं, इंडिपेंडेंटली मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर ले रहा हूं। मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक, तो ये भी नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अभी बताऊंगा क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अक्रॉस द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। ये चीज मैंने बोल दिया। डाई, इसका पूछेगा कि कौन सा लॉ मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करता है, तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते थे, येलो येलो और ये क्या था, राउंड राउंड, और ये ग्रीन ग्रीन और ये रिंकल्ड रिंकल्ड। तो येलो वाला रिंकल्ड के साथ भी बना सकता है। ठीक, येलो वाला राउंड के साथ तो है ही, ग्रीन वाला ऐसे रिंकल के साथ भी बना सकता है, और ग्रीन वाला रिंकल के साथ तो है ही, ग्रीन वाला राउंड के साथ भी बना सकता है। मतलब ये येलो वाला केवल राउंड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट है, ये सीधा सीधा रिंकल के साथ भी अपना बना सकता है, मतलब कैरेक्टर दे सकता है। ऐसे ये जो है हमारा ग्रीन वाला, ये केवल रिंकल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली रिंकल्ड वाला ग्रीन वाला राउंड के साथ भी यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई कि वो मतलब रहेंगे तो एक साथ ही, लेकिन एक का कैरेक्टर दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को असॉर्ट कर रहा है। ठीक, अब देखिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रेट्स विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट क्रोमोसोम। जिनमें डिफरेंट क्रोमोसोम होता है, ये केवल उसी ट्रेट्स उसी कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगे कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है। ठीक, कैसे बताएंगे, तो देखिए, मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ऐसे सी और डी हैं, वो भी क्या है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। चारों लोग मूवी देखने गए। ठीक, चारों लोग मूवी देखने गए। अब मूवी के पास जाने पे पता चल रहा है कि जो ए और बी है, मैं थोड़ा सा इसको रब करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए ए और बी हैं, और यहाँ पे क्या है, सी और डी है। ठीक, इधर ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। तो ए को मूवी देखने का मन है, या ऐसे का लोग ए को नहीं, इस गर्लफ्रेंड को देखने की मूवी देखने का इसका मन है। ठीक, और सी डी में जो मूवी लगी है उसमें सी को देखने का मन है, लेकिन डी को नहीं देखना है वो मूवी, इसमें ए को नहीं देखना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहेगा ए कि तुम जाओ, बी अपनी गर्लफ्रेंड को तुम जाओ और मूवी देख लो, मैं बाहर तब तक खड़ा हूं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ना, कि तुम जाओ 3 घंटे में बाहर खड़ा हूं। या ये सी डी में डी कह दे कि सी तुम जाओ, अपने बॉयफ्रेंड को कह दे कि तुम जाओ, मैं बाहर तब तक खड़ी हूं, 3 घंटे में वेट करो। ऐसा हो नहीं सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि मेंडल के हिसाब से कि ये इनको अगर पसंद है मूवी और इनको यहाँ पसंद है,
तो ये इनके साथ चले जाएं, मतलब ये जो ए है वो कह दे कि बी अपनी गर्लफ्रेंड को कि भाई तुमको मूवी पसंद है तो तुम उधर सी के साथ चले जाओ, जबकि ये दोनों एक दूसरे के क्या अननोन है, नहीं जानते हैं, ये दोनों आप आपस में जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये दोनों और ये दोनों आपस में मतलब अननोन है। ए बी और सी डी आपस में इन द सेंस कि मतलब ए बी ये पूरा और ये सी डी ये दोनों आपस में अननोन है, जबकि ए बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो नोन ही रहेंगे और सी डी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो नोन ही रहेंगे। तो दूसरा क्या बन सकता है कि क्या बी सी ए कह दे बी को कि गर्लफ्रेंड को अपने कि तुम जाओ और जो सी है जो बॉयफ्रेंड मतलब उसका है तुम उसके साथ जाके मूवी देख लो, और ऐसे ये भी कह दे सी वाला बॉयफ्रेंड कि डी अपनी गर्लफ्रेंड को तुम जाओ बी के साथ देख लो। तो ऐसा क्या मतलब ये बी चला जाए सी के साथ और ये ए चला जाए डी के साथ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये जो इन्होंने बताया ये केवल पी के कैरेक्टर के लिए मतलब पी के लिए सुटेबल था, इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो तीनों लॉ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। और तो मोटा मोटी एक चीज़ याद रखिएगा, पहला कि डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा था जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का F1 जनरेशन बताया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट होंगे और जब सेपरेट होंगे तो प्योर गैमेट्स की तरह निकल के आएंगे, ठीक। गंदा बच्चा अच्छा बच्चा वाला बता दिया था। और यही सेकंड लॉ है क्या, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। केवल सेकंड लॉ जो है इनहेरिटेंस का, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। थर्ड लॉ हमारा बता ही दिया था कि दो पेयर रहेंगे आपस में, लेकिन एक दूसरे के कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो ये भी हमारा पहला और तीसरा क्या था, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सेकेंड वाला केवल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और कोई दिक्कत? हाँ, कि मोनोहाइब्रिड को कौन सा लॉ कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड को बताता है, और डाईहाइब्रिड को कौन बताता है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड को बताता है, ठीक है। होपफुली ये वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत जितना आसानी तरीके से मैं आपको समझा सकता तो मैं समझाया, और इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। मैंने यहाँ लॉस के बारे में बता दिया, मैंने मोनो हाइब्रिड डाईहाइब्रिड का भी वीडियो इसी साइंस वाले प्लेलिस्ट में डाला पड़ा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक जहाँ से मार्क्स बनते हैं वो मैंने इस हेरिडिटी वाले चैप्टर से मैंने सारे को कवर कर लिया है। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।